नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40, कुल पूर्णांक रहेगा 40, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट और सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, खाड़ी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में दिया हुआ है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड के पूर्वी ओर, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और पश्चिम की ओर आपका इधर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर आपका बिहार हो जाएगा और दक्षिण तरफ आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया। इधर आपको देखने को मिल जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। इधर आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान खादर, भारतीय मरुस्थल बरखान, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर देखो जैसे कि नंदा देवी यहाँ पर दिया हुआ है, नंदा देवी हिमालय। देखिए नंदा देवी जो है हिमालय का एक शिखर है, ठीक है, हिमालय का एक शिखर है। और जैसे कि बरखान यहाँ पर दिया हुआ है, बरखान, बरखान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला है। तो भारतीय मरुस्थल बरखान ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। और उत्तरी मैदान में खादर पाया जाता है, तो ये भी सही है। बट प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार ये आपका नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है। उत्तरी मैदान जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कथन यहाँ पर दिया हुआ है और जो कारण दिया हुआ है दोनों सही है, ठीक है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत या उपरोक्त सभी। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होता है। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होता है, तो वर्षा ऋतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। देखिए जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग अनुपात आपका सही उत्तर होगा, याद रखना।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? जन्म दर का सही अर्थ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे कहते हैं जन्म दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये संसद को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को, 1994। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1946 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 541, 543, 241 या 243? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 543 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6, ये आपको याद रखना है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, होम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विचारों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 की लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या एनटी रामाराव? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। पालमपुर के रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा और बाकी जो है सारे के सारे कथन जो है आपका असत्य दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 23 का कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? शिक्षा पर, परिवहन पर, कृषि पर या खनन? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं?
इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? बैंकिंग, शिक्षा, खनन या पर्यटन। देखिए तृतीयक क्षेत्र में आपका आएगा व्यापार, आपका आएगा व्यापार, आपका आएगा परिवहन, आपका आएगा संचार, बीमा आएगा, बैंकिंग आएगा, ठीक है, शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, पर्यटन आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। तो पर्यटन, बैंकिंग और शिक्षा ये तीनों जो है तृतीयक क्षेत्र में आएगा। बट जो खनन दिया हुआ है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है खनन, कृषि, मत्स्य पालन, ये सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? खनन हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं, इसलिए जो खनन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर या दोपहर के भोजन की योजना। तो इनमें से सही उत्तर होगा दोपहर के भोजन की योजना, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया था? अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया था, याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 28 का कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? याद रखना 2400 कैलोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन या गृह मंत्रालय? तो सही उत्तर होगा भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा समाज के गरीब बच्चों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, बाजार कीमत या राशन कार्ड कीमत? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर निर्गम कीमत, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? याद रखना मॉन्टेस्क्यू, इसके रचनाकार जो है मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय भारत पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां का शासन था, यहाँ पर 16वां होगा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक या लुई 16वां? तो सही उत्तर होगा वाइमर गणराज्य के समर्थक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो। नेक्स्ट है भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? फोस्टर, रंगनाथन, ब्रैंडिस या क्लार्क? तो सही उत्तर होगा ब्रैंडिस, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा ब्रैंडिस। नेक्स्ट सवाल है कि झूम खेती को किस
अन्य नाम से जानते हैं। झूम खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं? घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं। घुमंतु खेती आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो 1871 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, 1917 आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1917। तो ये था क्लास 9 के सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।